हाँ जी बच्चे लोग, क्या खबर? बताइए, इंटीग्रेशन में कैसा हाल चाल है आप लोगों का? पढ़ाई हो रहा है ना? चलिए, तो इंटीग्रेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में आज हम लोग हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। अब पहले पार्शियल फ्रैक्शन समझें उससे पहले ये समझते हैं कि भाई हम लोग को इसमें दिक्कत क्या है कि ये नया टॉपिक सीखना पड़ रहा है। क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन का कुछ लेना देना है नहीं। ये एक अलग ही दुनिया का खेल है जो इंटीग्रेशन पे थोपा गया है। ठीक है, तो आओ भाई देखते हैं क्यों थोपा गया, क्यों लाया गया। एक बात बताओ, अगर तुमको कोई क्वेश्चन बोला जाए कि भाई ये देखो, ऊपर में कोई फंक्शन है एफ एक्स बोलकर और नीचे में कोई जी एक्स बोलकर फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एग्जाम्पल, ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। अब कभी भी एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्म में क्वेश्चन हो इंटीग्रेशन में, तो एकदम बेसिक सा बुद्धि है, हमें इंटीग्रेशन आए या ना आए वो बात का बात है। ये जो न्यूमरेटर में दिख रहा है और डिनोमिनेटर में दिख रहा है, क्या दोनों का डिवीजन पॉसिबल है? मतलब जो डिग्री है वो सेम है ना, सेम पावर है। नीचे भी हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है और ऊपर भी हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है, मतलब डिवीजन पॉसिबल है। तो जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आंख के सामने आए जहां ऐसा डिवीजन पॉसिबल हो, तो हम लोग डिवीजन जरूर करेंगे। वो बुक में बहुत लंबा चौड़ा इंग्लिश लिखा हुआ है कि प्रॉपर फंक्शन ये इम्प्रॉपर फंक्शन, उस समय मत जाओ, वो दिमाग में याद नहीं रहेगा। हिंदी में बात समझ लो, अगर ऊपर का पावर बड़ा है, मतलब ऊपर क्यूब है नीचे स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर है नीचे स्क्वायर है, तो हम डिवीजन में जरूर जाएंगे। ठीक है सर, आपने डिवीजन कर लिया। डिवीजन के बाद मान लीजिए आपने ऐसा डिवीजन किया, एक बार देखते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन का दरकार कब पड़ेगा हम लोगों को। तो यहाँ पे आपने एक बार में इसको डिवाइड किया, +2x +3 माइनस माइनस, यहाँ बच गया -2 -3। तो इस ये ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लो, 2x + 3 एक्स स्क्वायर +2x + 3। अब इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग इंटीग्रेशन में ब्रेक हो जाएगा dx dx। इसका तो इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हम लोग सीख चुके हैं। कैसे सीखा है कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर देखेंगे, नहीं होगा तो अरेंज करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए ना जहाँ पे पावर का ऐसा चक्कर हो, तो हम लोग डिवाइड करेंगे। अब बात ऐसा है ना कि मान लो कि नीचे में कोई दो चीज मल्टीप्लाई में है, इसको भी हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ सकते थे, लेकिन अभी पार्शियल फ्रैक्शन है नहीं, मतलब अभी नहीं ला रहे हैं उसको, अभी उसका एंट्री होगा। मान लो तुम्हारा ऐसा कोई सिचुएशन है, ऊपर में 1 है, नीचे में x-2 x-3। तो एक बच्चे ने बोला सर इसको तो इजी है, मैं क्यों ना इंटू कर लूं, एक्स स्क्वायर प्लस -5x + 6, ऊपर में 1, और इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं और इंटीग्रेशन कर लेते हैं। कोई तकलीफ नहीं है, एकदम तकलीफ नहीं है जी। लेकिन क्या कोई ऐसा टेक्निक है, क्या कोई एकदम ये भी जा सकते हैं, एकदम दिक्कत नहीं है, आपको इंटीग्रेशन पहले करने आना चाहिए, बाद में फैसला करेंगे कि क्या सही है क्या गलत। लेकिन क्या कोई ऐसा टेक्निक है कि ये जो दो इनटू में नीचे चीज है, दो जो चीज इनटू में है उसको दो प्लस में ब्रेक हो जाए, मतलब ये वाला चीज अगर ऐसा ब्रेक हो जाए तो कितना मजा आ जाए, समथिंग बाई समथिंग। तो इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन कितना आसान हो जाता, अगर ये जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा ये ऐसा कन्वर्ट हो जाता, तो आसान होता कि नहीं बताओ। ना इधर परफेक्ट स्क्वायर बनाने का झमेला, ना उसको अरेंज करने का झमेला, मस्त काम हो जाता। तो ये जो डिनोमिनेटर में डिफरेंट इनटू में रहेगा ना, इनटू से प्लस में जाएंगे तो हमारा इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। ये इनटू से प्लस में जाएंगे तो इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। ये इनटू से प्लस में ले जाने के तरीका को पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। कि पार्शियल फ्रैक्शन आपको एक ऐसा टेक्निक सिखा देगा कि भाई अगर आप इनटू में है तो प्लस में चले जाएंगे। अच्छा,
उस टाइप में बतला देगा कि आप ये इस टाइप का बुद्धि इस्तेमाल कीजिए, आप सीधा इनटू से प्लस में चले जाएंगे, आपका जो इंटीग्रेशन बहुत लेंदी बनता वो बहुत सिंपल बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए वही सीखते हैं कि कैसे कैसे इनटू में होने से कैसे कैसे सिचुएशन आएगा। आइए सिचुएशन नंबर 1 लिखते हैं। मान लो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है पी एक्स प्लस क्यू और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। तो इसको हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं? इसको हम ब्रेक कर सकते हैं ए बाई कैपिटल ए बाई एक्स माइनस ए कैपिटल बी बाई एक्स माइनस बी। मतलब ये पूरा चीज सेम टू सेम पर्यायवाची शब्द बन गया, मैथ्स में समझ लो दिस इम्प्लाई डेट बन गया। इसका इंटीग्रेशन करना था, इन दोनों का हम कर देंगे, काम हो जाएगा। तो ये अगर कभी भी इस टाइप का रहा तो हम इस टाइप में ब्रेक करेंगे, मतलब इस टाइप में रहा तो ये दो टाइप में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है सर। अगर मान लो सिचुएशन ऐसा रहा कि ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर और नीचे में है तुम्हारा एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। तो नीचे तुमको क्यूब दिख रहा है, ऊपर स्क्वायर दिख रहा है। अब इस सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। ए बाई ए माइनस बी, कैपिटल ए, जो कैपिटल ए है ना वो कोई नंबर हो सकता है, स्मॉल ए भी कोई नंबर हो सकता है, नंबर भी फ्रैक्शन में भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका चिंता मत करना। ठीक ना, एक्स माइनस बी और एक्स सी। तो ये हम पार्शियल फ्रैक्शन अचानक इंटीग्रेशन में क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि ये जो LHS में लिखा हुआ है ना, अगर उसको हम RHS जैसा लिख दे तो इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिखना शुरू हो जाएगा, लॉग नीचे वाला आंसर लिख देंगे। एक्सक्यूज मी। इसीलिए पार्शियल फ्रैक्शन का जो कन्वर्जन है, ये दो चार टाइप आपको याद रखना जरूरी है। ठीक ना। अब आपके बोर्ड एग्जाम में थोड़ा इसका टाइप में कमी आया है। ठीक है, मान लीजिए नीचे स्क्वायर हो पी एक्स प्लस क्यू हो और नीचे में ए माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो। तो इसको आप कैसे ब्रेक करेंगे? ए कैपिटल ए एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस ए। बहुत लोग को ये हिट एंड ट्राई मेथड से भी क्लिक कर जाता है। बहुत लोग बोलते हैं इतना लेंदी क्यों हो रहा है ये, तो आप लेंदी नहीं कर सकते तो हिट एंड ट्राई में और आपका टाइम बर्बाद होगा। ठीक ना, गलती से आपसे कभी हिट एंड ट्राई में ये अरेंजमेंट हो गया खुद ब खुद प्लस माइनस करके, लेकिन एग्जाम में इतना हिट एंड ट्राई करने का वक्त नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग कुछ टेक्निक याद करके चलते हैं, है कि नहीं? बोलिए। फोर्थ टाइप भी देख लेते हैं। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स माइनस बी इज इक्वल टू, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं। ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, नीचे तीन टर्म था, तो भी इसी टर्म में ब्रेक किया। इस बार क्या है? स्क्वायर है, तो स्क्वायर जरूर आएगा। देखो ध्यान से, सेकेंड में थर्ड में और फोर्थ में कुछ सेम सिमिलरिटी है, ये दोनों कंपोनेंट फिर से आ गया, देख रहे हो? बहुत अच्छा। अब तीसरे टाइप में चलते हैं, तो सॉरी फिफ्थ टाइप में चलते हैं। देखिए अब कैसा फॉर्म याद रखना है? पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, और नीचे इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे? ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये दोनों जब भी नीचे क्वाड्रेटिक रहेगा ना तो ऊपर बी एक्स प्लस सी लिखना है, ये बात भूलना नहीं है, हम ऊपर बी एक्स प्लस सी में ब्रेक करना है। ये ब्रेकिंग करने से क्या होगा ना, हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा आसान। सर नीचे दो दो इक्वेशन रहा क्वाड्रेटिक, तो ए बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस
सी एक्स प्लस डी कर देंगे। दो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ऊपर में मिल गया, नीचे में मिल गया डिनोमिनेटर में, तो ठीक ना। चलिए अब एक दो क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि कैसे ये कन्वर्ट होता है। ये क्वेश्चन हम लोग को दिख रहा है कि ऊपर में एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है जी। अब इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहला बात जो जेन्युइन दिमाग में आने वाला है वो क्या है कि दोनों का पावर मुझे सेम दिख रहा है, तो हम डिवीजन में जरूर जाएंगे। चलो डिवीजन कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस 3, अगर एक बार में काटा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस प्लस माइनस कट गया, क्या आ रहा है 4x माइनस 3। इसी क्वेश्चन को अगर हम लिखें तो 1 प्लस 4x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसको भी इंटीग्रेशन, इसको भी इंटीग्रेशन, dx लगा दो, यहाँ लगा दो। फर्स्ट पार्ट का तो इंटीग्रेशन x हो जाएगा, मतलब इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा। सेकेंड पार्ट के लिए हमें सोचना है, फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन x हो गया, सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन बस। अब एग्जाम हॉल में हम इस सिचुएशन में बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं हम आगे क्या करें। तो अभी एक बच्चा बोल रहा है कि सर क्यों ना हम नीचे परफेक्ट स्क्वायर बना लें और वो जो टेन इनवर्स का जो फॉर्मूला था उसमें चले जाएं। हालांकि वो यहाँ पे होगा नहीं, मुश्किल लग रहा है, माइनस आ जाएगा ना। या फिर सर नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर में सेटिंग करें एकदम, ये सब कर सकते हो। ये सब करने के बावजूद भी मैंने अलावा ये करने से भी आपका आंसर आएगा सेम। जो दूसरा प्रोसेस करेंगे हो सकता है दोनों में आंसर सेम ना दिखे, लेकिन दोनों का मतलब सेम ही है। तो ऐसे घबराना नहीं है कि इसका इंटीग्रेशन नहीं आता है। लेकिन अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा पार्शियल फ्रैक्शन का टच देते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन आने से लाइफ कितना आसान हुआ। देखिए ये तो x हो गया, इसको थोड़ा आप मिडिल टर्म कर लीजिए नीचे वाले को। तो नीचे वाले को मिडिल टर्म करोगे तो कौन सा दो नंबर है जिसको ऐड करने से -4 और इंटू करने से 3, बता दो। तो सर x माइनस 3 और x माइनस 1 आ रहा है, बताओ। अब ये नीचे में दो कंपोनेंट, तो क्यों ना ये तो पहला फॉर्म हो गया, इसको हम ऐसा लिख दे क्या, देखो तो a बाई एक्स माइनस 3 बी बाई एक्स माइनस 1 और इधर इक्वल टू में लिख देते हैं ये। अब ये क्या नाटक है सर, ये क्यों कर रहे हैं आप। ये चीज को हम चाहते हैं ऐसा कन्वर्ट हो जाए, ऐसा कन्वर्ट हो जाए। वैसे कन्वर्ट होने से क्या होगा, तुरंत उन दोनों का इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। ना मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाने का टेंशन है, ना ऊपर डेरिवेटिव सोचने का टेंशन है। वो सब काम से बचने के लिए 1 मिनट में ये काम होने जाने वाला है। तो सर अब ए और बी निकालें कैसे, बहुत सिंपल है। आरएचएस में भाई तुम एलसीएम ले लो, देख लो। और यहाँ आ जाएगा x माइनस 1, यहाँ a प्लस यहाँ b आ जाएगा कितना x माइनस 3, और यहाँ पे 4x माइनस 3 है नीचे में, तो सेम सेम हो गया डिनोमिनेटर। तो मन में आए तो ऐसे काट दो। अब ऊपर वाले को कंपेयर कर दो। तो जब ऊपर तुम कंपेयर करने जाओगे तो यहाँ 4x मिल रहा है, यहाँ ax प्लस बी bx मिल रहा है, माइनस a माइनस 3b मिल रहा है। तो ये x का कंपोनेंट हो गया, तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 4, कंपेयर कर रहे हैं। और बगल में 3 भी था ना, यस सर, माइनस a माइनस 3b इज इक्वल टू -3। ये दो इक्वेशन हमारे पास है, दोनों को सॉल्व करके a और b निकल सकता है क्या, बताओ। दोनों को सॉल्व करके a और b निकाल लें, बोलो भाई। सही सिचुएशन लिखे हैं ना, एक बार चेक कर लेते हैं। एकदम सही है। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें, सॉल्व करने का अपना अपना बुद्धि है, जैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये लीजिए, अगर आप ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो -2b इज इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू -1/2। अब b -1/2 आ गया, a प्लस बी के जगह पे रख देंगे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 में जाके हाफ प्लस हो जाएगा, मतलब 9/2 आई थिंक, 9/2 आना चाहिए, एकदम सही। तो ए और बी खोज लिया गया। ए और बी खोज लेने के बाद
सर और कोई टेक्निक, और भी टेक्निक था ए और बी खोजने का, कैसे सर? कैसे बताएं तुम लोग को? मान लो यहाँ पे मैं x के जगह पे 0 पुट कर दूं तो ये पूरा क्या हो जाएगा, या 1 पुट कर दूं, यहाँ x के जगह पे ऊपर में न्यूमरेटर में 1 पुट करके भी निकाल सकते हो। जैसे सर कैसे? ये तो एक लॉन्ग मेथड हो गया, ठीक है। अब एक शॉर्ट मेथड भी दिखा देते हैं। देखिए ये जो आपने एलसीएम ले लिया ना, अब इस x के जगह पे आप 1 पुट करो। सर 1 ही क्यों पुट करवा रहे हो? क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये कंपोनेंट 0 हो जाए। अच्छा, तो x की जगह पे 1 यानी 4 इंटू 1 माइनस 3, ये पूरा 0। यहाँ b, अब x के जगह पे 1 माइनस 3, अब इसको सॉल्व करेंगे तो b निकल जाएगा। अगली बार x की जगह पे 3 पुट कर देंगे तो a निकल जाएगा। इसको सॉल्व करके देखो तो कितना आ रहा है, 4 1 जा 4 माइनस 3 और इधर माइनस 2b। देखो तो 1/2 आया कि नहीं, b का वैल्यू सेम रिजल्ट। और अगली बार अगर तुम यहाँ पे इसको 0 पुट करो, मतलब x को 0 करो, वहां पे 0 नहीं 3 पुट करो, तो 4 इंटू 3 माइनस 3, यहाँ पे आ जाएगा a 3 माइनस 1, और वो तो पूरा 0 हो चुका है। तो ये हो गया 4 3 जा 12 9, और यहाँ पे हो जाएगा a इंटू 2, तो a का वैल्यू 9/2। ऐसा भी कर सकते हैं हीट एंड ट्राई मेथड से। मतलब दो ही बात जानना है, कोई भी टेक्निक लगाओ कि भाई ए का वैल्यू क्या आ रहा है और बी का वैल्यू क्या आ रहा है। तो ए और बी मिल चुका है। सर ए और बी निकालने के बाद क्या करें? याद करो, इसको मैंने क्या लिखा था, ऐसा लिखा था। अब वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। ए का वैल्यू आया है 9/2 और बी का -1/2। आओ, तो ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था इसको हमने ब्रेक किया है। a/x-3 dx प्लस b/x-1 dx। a के जगह पे क्या लिख सकते हैं बताओ? सर a के जगह पे लिख सकते हैं 9/2, तो 9/2 बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन। b के जगह पे -1/2 वो बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन। इसका भी इंटीग्रेशन लॉग नीचे वाला, इसका भी। आओ आंसर लिख दें। ये तो x प्लस में चल रहा था, x को प्लस में ही रखेंगे। 9/2 लॉग x-3, प्लस का साइन देंगे, प्लस नहीं माइनस दे दो, -1/2 लॉग x-1। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में अगर इसमें तुम प्रो हो जाओ, याद रहे भाई नीचे कैसा कंपोनेंट है तो ब्रेक। पहला क्वेश्चन थोड़ा लंबा लगा होगा कि ये तो बोरिंग है, तो आप कोई भी क्वेश्चन को जल्दी से पार्शियल फ्रैक्शन का मदद से ब्रेक करके, जहां पे नीचे में बल्कि टर्म है, डिनोमिनेटर परेशान कर रहा है, तुरंत बन जाएगा। तो बाकी डिफरेंशियल फॉर्म को याद करना है और क्वेश्चन भी हम लोग को बनाना है। अब एक और क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का देखो, ऊपर में x³ - 1 है, नीचे x³ + x है। तो अब क्या ये दोनों का पावर सेम है? पहला क्वेश्चन अपने आप से यही पूछना है। हाँ जी सर। तो चलो बिना पार्शियल ये सब सोचे हमें मुद्दा मिल गया है कि सबसे पहले तो इसको हम डिवाइड करने वाले हैं। तो चलो जी डिवाइड करते हैं। तो ये कितना बार में जाएगा? एक बार में ही जाएगा सर। तो x³ + x माइनस माइनस कर दिए, है कि नहीं? ये कैंसिल हो गया, -x-1। ठीक है, तो अब इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। 1 माइनस कॉमन ले लेते हैं तो x+1, और नीचे हो जाएगा x³ + x। इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में डिवाइड होके ये 1 लाना ही पड़े। अगर पहले से ही दिख रहा है कि ऊपर का पावर छोटा है तो हम लोग शुरू हो जाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए। सर जरूरी है क्या पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन बनाना? अब ये क्वेश्चन देखो, बिना पार्शियल फ्रैक्शन से हमें तकलीफ होगा, इसलिए अगर टेक्निक आता है, कुछ क्वेश्चन में तो लगता है कि हम पार्शियल फ्रैक्शन जबरदस्ती लगा रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि नहीं सोचोगे पार्शियल फ्रैक्शन से तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब ये सिचुएशन देखो, ना तो ये इंडिविजुअल डिवाइड हो सकता है, ना इसको कुछ कर सकते हैं, यहाँ जो कंपोनेंट तैयार हुआ है। तो अब इसको क्या करें? जैसा बात हुआ था कि सर इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, इस वाले कंपोनेंट को साइड में लेके आते हैं। ये इसको कैसा ब्रेक कर सकते हैं? सर यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक भी है, मतलब a/x+x+, या यहाँ पे b कर लो, b क्वाड्रेटिक है ना, तो bx + c/a
एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर लो, इसमें ब्रेकिंग करेंगे इसमें, और यहाँ से ए और बी का वैल्यू निकालेंगे। तो चलो, तुम लोग को तो पता ही है डिनोमिनेटर सेम आएगा और एलसीएम होके कैंसिल हो जाएगा। तो ए ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स हो जाएगा। अब बस तुमको कंपेयर कर लेना है। तो x का तो ध्यान से देखा जाए तो इधर देखो भाई, x इक्वल टू सी एक्स दिख रहा है, बाकी जो कोएफिशिएंट है उससे हम लोग को रिश्ता नाता नहीं है, तो c का वैल्यू आ गया हमारा 1। अच्छा सर, बहुत अच्छा। अब देखो एक्स एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का तो कोई कोएफिशिएंट ही नहीं है इधर, आरएचएस में कोई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ही नहीं है, मतलब 0। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू माइनस बी का रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब एक और बात ध्यान देना है, जब इनटू किए होगे तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर आया होगा, यहाँ पे a आया होगा, यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे सी एक्स, तो a इज इक्वल टू तो 1 आ रहा है, क्योंकि आरएचएस में यहाँ पे 1 एक नंबर है। तो अब हमें कंक्लूजन निकल चुका है, मिल चुका है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये तीन रिजल्ट हमें मिला है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू, c भी -1 नहीं, c 1। ठीक है, आओ तो इस क्वेश्चन को अब हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। कैसा सोचे थे हम लोग, a1/x प्लस b कितना मिला है भाई, -x प्लस c का वैल्यू 1 और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1। दो क्वेश्चन में आराम से हंसते हंसते ब्रेक हो गया। अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेना है। देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड काम यहाँ पे आराम से हमने कर लिया। ये ब्रेकिंग आना चाहिए। कोई बच्चा बोलता है सर इतना ड्रामा किए बिना हम सोच लेगा कैसे ब्रेक होगा, बहुत अच्छा बात है, वैसे अगर सोच लेते हो तो कोई बात ही नहीं, आप अनमोल हो बेटा। आओ, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x। अब यहाँ पे क्या करें सर, यहाँ पे इंडिविजुअल डिवाइड कर लीजिए, आइए। तो x बाई, अच्छा ये माइनस सब में मल्टीप्लाई था ना, तो यहाँ प्लस x/x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा -1। इंडिविजुअल डिवाइड कर लिए हैं ऊपर में। तो अब देखो, तो ये जो सेकेंड पार्ट है इसका इंटीग्रेशन हमने किया है। सर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर नहीं दिख रहा है, कितना होता है नीचे का डेरिवेटिव इसमें, 2x, तो ऊपर 2 लगा दिए हाफ, तो 1/2 log नीचे वाला। ऐसा सेटिंग स्टार्टिंग में हम लोग किए हैं। और ये लास्ट वाला किसका डेरिवेटिव है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव करते हैं तो ये आता है, मतलब उसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया, x माइनस log x 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x प्लस सी। ये आंसर लाने से ज्यादा जरूरी है कि ये काम कैसे हो रहा है ये सीखना, कि इनटू में था तो कैसे ब्रेकिंग हो रहा है। ठीक ना सर, यहाँ वो हीट एंड ट्राई वाला बुद्धि नहीं लगा सकते थे क्या, एकदम लगा सकते थे, एकदम लगा सकते थे। आप देखिए x के जगह पे कोई ऐसा वैल्यू पुट करो जिससे वो 0 आ जाए, तो उधर का कंपोनेंट खत्म हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, वहाँ पे स्क्वायर है, वो नेगेटिव होगा नहीं, तो 0 आने देगा नहीं। इसीलिए दोनों ही मेथड सीखना है, कोएफिशिएंट को कंपेयर करना और 0 लाने वाला। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको पार्शियल फ्रैक्शन में बहुत सारा मिलेगा, जिसमें ये ब्रेकिंग आपको जरूरी है। आप बोलेंगे ये ब्रेकिंग नहीं करेंगे तो कोई और टेक्निक लगाना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत लंबा जाएगा, और कोई कोई क्वेश्चन तो बिना पार्शियल फ्रैक्शन के होएगा ही नहीं। ठीक ना, तो इतना टेंशन क्यों, वो 5-6 टाइप जो लिखवाए हैं उसको याद कर लेना है कि भाई किस फॉर्म में क्या ब्रेक होगा, और उस पर 4-5 क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए और जागते रहिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद।